ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज मैं आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा सुनिए। एक महिमती नगरी थी, उसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। उपाय बहुत किए, परंतु सब व्यर्थ गए। दिल का कांटा न निकला। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्रियों को दुख हुआ और वह लोमस ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा हुआ है। आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उसके घर कुल दीपक का प्रकाश हो जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व कर्म का जन्म देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी, जलाशय पर जल पीने लगा। वहाँ एक प्यासी गौ जल पीने आई, उसे लाठी मारकर भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत उसने भूल से कर दिया, परंतु वह दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ के श्राप ने उसे निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करो और फल अपने राजा को प्रदान करो तो निश्चय ही उसके घर पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौओं को पूजन करना, उनको मधुर जल और मधुर फल से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिष्टान का भोग लगाना। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महात्मा एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्रियों ने प्रजा सहित व्रत कर रात्रि को कीर्तन किया, गौओं को पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, मैया लक्ष्मी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।